हेलो बच्चों, मैं सुमनतपति आपका कक्षा 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के वीडियो लेसन 3 में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग पिछले कक्षाओं में हमने देखा था यूक्लिड एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा, या जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। उससे संबंधित कुछ समस्याओं का समाधान भी किया था। आज हम लोग यहाँ पर उसी के आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित एक समस्या का समाधान करेंगे। जो प्रश्न मैं आज समझाने जा रहा हूँ वो बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यानी अगर q कोई पूर्णांक है तो हम दिखाएंगे कि अगर q एक पूर्णांक ले लेते हैं तो जब कभी भी हम उस q को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखेंगे तो वह एक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इस संबंध में हम लोगों ने इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो लेसन था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज हम लोग उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और फिर इस समस्या का समाधान करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6 है। a एवं b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो क्या है, a = bq+r। तो a उसमें क्या होता है, a भाज्य होता है, b भाजक होता है, q जो है वो भागफल यानी कोशंट होता है और r रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक यानी हमें नहीं पता है कि भाज्य क्या है। b यहाँ पर पता है bq+r, तो यहाँ पर b पता है कि b जो है वो 6 है, तो हम यहाँ पे लिखे कि b 6 है। a एवं b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी हम प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, a = bq+r। तो हमारा फॉर्मूला a = bq+r। तो हम b को क्या माने हैं, 6 प्रश्नानुसार, तो b बराबर 6 है, तो हम यहाँ लिखेंगे a = bq+r। अगर हमें ये पता हो तो हम r के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हम r के बारे में क्या जानते हैं कि r जो होता है तो 0 is less than equal to r, यानी 0 r से छोटा है या बराबर है और r b से छोटा है। इसका मतलब हुआ कि r 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है। चूंकि b यहाँ पे 6 है तो r जो है यानी शेषफल जो है वो 6 से छोटा होगा। यानी 0 से शुरू होकर 6 से कम यानी 5 तक इसका शेषफल हो सकता है। तो इसका मतलब r क्या हुआ, तो r हो गया 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो 6 से कम 5 और 0, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी हम किसी भी संख्या को अगर 6 से भाग देते हैं तो फिर जो भागफल आएगा, शेषफल आएगा, वो शेषफल 0 से 5 यानी जो 6 भाजक है उससे एक कम 5 तक आएगा। अब जो हमारे पास ये जो शेषफल के क्रम है इसको हम इस प्रमेयिका में सिलसिलेवार एक के बाद दूसरा रखेंगे। तो जैसे a = 6q+r है, तो यहाँ लिखे a बराबर 6q+, पहले हमने 0 रखा तो हो गया 6q+0 माने 6q। फिर हमने रखा 6q+1, r कितना है 1 रखा फिर हमने r का वैल्यू 2 रखा, फिर r का वैल्यू 3 रखा, फिर r का वैल्यू 4 रखा और फिर मैंने अंत में r का वैल्यू 5 रखा। तो जितने यहाँ पे शेषफल होंगे उतना समीकरण बनेगा। यहाँ 6 हमारे पास शेषफल थे, रिमाइंडर थे, तो यहाँ पर हमारे लिए 6 समीकरण बना। अब इन समीकरणों पर ध्यान से देखेंगे तो इस शेषफल पे ध्यान रखेंगे। अगर सम पूर्णांक होगा तो सम पूर्णांक किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित होगा, और विषम पूर्णांक क्या होगा, वो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ शून्य बचा, इसीलिए 6q है जो 2 से विभाजित है, तो ये सम पूर्णांक है। जबकि यहाँ एक शेषफल है जो कि विषम पूर्णांक है, यानी ये 2 से अविभाज्य है। यहाँ 2 है जो सम पूर्णांक है क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। इसी तरह 3 एक विषम पूर्णांक होगा क्योंकि ये 2 से अविभाज्य है। इस तरह 4 एक सम पूर्णांक होगा क्योंकि ये 2 से विभाज्य है।
इसी तरह हम 5 के बारे में कहेंगे कि 5 जो है एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य है। इस तरह अगर हम समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को सभी को लेकर देखें और इस पर थोड़ा विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ध्यान से देखिए कि जब a इक्वल टू 6q+1 है तब वो विषम पूर्णांक है, जब a बराबर 6q+3 है तब वो विषम पूर्णांक है, और जब a इक्वल टू 6q+5 है तब वो विषम पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं, जो हमें प्रूव करने बोला था, तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपके समक्ष मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन रखना चाहूँगा जो आप लोग ट्राई करोगे घर में एंड बनाने का प्रयास करोगे अपनी कॉपी में। पहला है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा। सो अगला लेसन में मिलते हैं। कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, बाय।